साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे जब से बीजेपी से अलग हुए हैं तब से उन पर मुस्लिम परस्त होने, हिंदुओं का साथ छोड़ने या कहें कि हिंदुओं के साथ गलत करने के आरोप लगते रहे, मुस्लिमों का साथ देने के आरोप लगते रहे। क्योंकि पहले उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। उनके पिता बाल ठाकरे सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते रहे। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जब बीजेपी और शिवसेना अलग हुए तो बीजेपी के साथ साथ कई अन्य पार्टियां और कई लोग उद्धव ठाकरे को जनाब उद्धव ठाकरे कहने लगे। अब लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट भी उद्धव ठाकरे को भरपूर मिला, जिसके बाद नई खबर, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को लेकर राज ठाकरे की तरफ से मुस्लिम प्रेम पर उद्धव ठाकरे के बड़ा खुलासा किया गया और यहां तक कहा गया कि मुस्लिमों को मातोश्री बुलाया गया, मुस्लिमों के साथ अकेले कमरे में बहुत कुछ हुआ, बिरयानी तक खाई गई। तो क्या है पूरा मामला, क्या है दावा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे पर मुस्लिमों को लेकर जो आरोप लगते रहे उस पर पहली बार बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा राज ठाकरे की तरफ से हुआ है, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से हुआ है। असल में लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को बहुत सारा मुस्लिम वोट मिला था और उसी के दम पर लोकसभा चुनाव में ठाकरे की पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 9 सीटें, जी हाँ 9 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहे और इतनी सारी सीटें जीतने के पीछे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम वोट को माना गया और उद्धव ठाकरे पर फिर से आरोप लगे कि वो मुस्लिम परस्त हो गए हैं। अब इसी को लेकर बड़ा खुलासा राज ठाकरे की तरफ से हुआ है। राज ठाकरे की तरफ से बोलते हुए उनकी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे पर हमला किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राज ठाकरे अक्सर अपने बयान प्रकाश महाजन के जरिए मीडिया में लेकर आते हैं, लिहाजा प्रकाश महाजन की बात को राज ठाकरे की बात ही माना जाता है। अब आगे देखिए, प्रकाश महाजन ने कहा कि उद्धव ठाकरे मुस्लिमों को बहुत पहले से पसंद करते रहे और चुनाव में ये दिख भी गया, क्योंकि अब तो मुस्लिम भी उनको पसंद करने लगे हैं। क्योंकि इसकी वजह भी है और इसकी 2 वजह है। जी हाँ, प्रकाश महाजन के मुताबिक उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और मुस्लिमों को वही पसंद आता है जो कि मोदी से नफरत करता है, इसीलिए मुस्लिम ठाकरे के साथ है, ये पहली वजह। राज ठाकरे के बयान में प्रकाश महाजन ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे खुद भी मुस्लिमों के बेहद ज्यादा करीब है, उन्हें अपने घर में बुलाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा ही किया गया, उन्हें मातोश्री बुला गया और ये दूसरी वजह है। जी हाँ, प्रकाश महाजन ने बड़ा दावा किया कि लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद कई सारे मुस्लिम नेताओं को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर बुलाया, उनको घर में दावत दी, उनको बिरयानी तक खिलाई। यही नहीं, प्रकाश महाजन ने यह भी कहा कि अकेले कमरे में ले जाकर मुस्लिम नेताओं से सांठगांठ की गई, उन्हें काफी कुछ दिया गया, काफी कुछ कहा गया, बड़ी डील की गई। यानी कि जिन बाल ठाकरे के पास तक पहुंचना मुस्लिमों के बस की बात नहीं थी, वहां तक उद्धव ठाकरे ने उन्हें पहुंचा दिया, अपने घर तक बुला लिया। ये दावा प्रकाश महाजन ने कर दिया, जिसके बाद सियासत में उबाल आ गया। क्योंकि वैसे भी उद्धव ठाकरे पर मुस्लिमों के साथ होने का बड़ा आरोप लगता रहा और इस बार के नए खुलासे ने उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा मामला वोट बैंक का है, लिहाजा मुस्लिम का वोट तो उन्हें मिल सकता है लेकिन हिंदू वोट मिलने में उनको दिक्कत हो सकती है, जो कि विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को लेकर बीजेपी के लोग शुरुआत से ही, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शुरुआत से ही अक्सर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करते रहे और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे पर तो सीधे सीधे इन दोनों मामलों में पूरी तरह से शामिल होने का आरोप तक लगाते रहे। अब इस पर नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता श्याम मानव ने और उसके बाद अनिल देशमुख ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, बड़ी बात कह दी है, बड़ा खुलासा एक और कर दिया है। एनसीपी नेता श्याम मानव ने मंगलवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दिशा सालियान और सुशांत केस के बाद महाराष्ट्र में खासी पॉलिटिक्स चल रही थी और एक दूसरे पर आरोपों के दौर चल रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां शामिल थी। श्याम मानव के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ गलत काम किया, उसी रात यानी कि 8 जून 2020 की रात में गलत काम किया गया और फिर बालकनी से धक्का दे दिया गया, जिसके बाद दिशा सालियान की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट उनसे दिलवाने की कोशिश हुई थी। जी हाँ, ये बड़ा दावा श्याम मानव ने किया है कि उनसे कहा गया कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बयान दो, उनके खिलाफ गवाही दो और उनके बारे में ये सब कुछ कहो कि 8 जून की रात को गलत काम किया गया, बालकनी से धक्का दिया गया, आदित्य ठाकरे का नाम लो, ऐसा कहा गया, उनसे प्रेशराइज किया गया। ये दावा यहाँ पर श्याम मानव ने किया है। आदित्य ठाकरे को फंसाने का
उन पर दबाव था। इसे लेकर बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई और ईडी तक का उन पर प्रेशर डाला गया। श्याम मानव की बातों को आगे बढ़ाते हुए एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर हो रहा था और फडणवीस ही थे जो कि ये सब कुछ करवा रहे थे। देशमुख ने कहा कि श्याम मानव को कहा गया कि उनको अगर ऐसा नहीं किया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वो शपथ पत्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं, दिशा सालियान केस में दोनों को नहीं फंसाते हैं, तो उनको जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हालांकि श्याम मानव ने दावा किया कि उन्होंने उस शपथ पत्र में दस्तखत नहीं किए, उन 4 झूठों को नहीं माना और उसके बाद उन्हें जेल में फाइनली डाल दिया गया। अनिल देशमुख ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे देवेंद्र फडणवीस ही मास्टरमाइंड थे और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं और वक्त आने पर सबके सामने ये सबूत लाए जाएंगे। अनिल देशमुख ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने गलत आरोप, झूठे आरोप लगाए कि उनकी पार्टी ने गलत आरोप लगाए थे और उन्हें साबित करने के लिए, सही बताने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल लगातार होता रहा है। अब वैसे तो अब तक बीजेपी वालों की तरफ से दावे होते रहे, आरोप लगते रहे। आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में शामिल थे। ये आरोप पहले दिन से लगातार बार बार लगाया गया, लेकिन यहाँ पहली बार बड़ा वाला पलटवार हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को फंसाने को लेकर यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करवाए जा रहे थे। श्याम मानव ने, अनिल देशमुख ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुलासा इस बार उनको लेकर हुआ है। हालांकि हम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला इस बार पॉलिटिक्स में रंगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक अब ये थमने वाला फिलहाल नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपनी हरकतों से, अपने फैसलों से खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और विरोधी बीजेपी और शिंदे गुट के साथ साथ अपने ही गठबंधन के साथ ही कांग्रेस का भी लगातार फायदा कर रहे हैं। ताजा मामला तो कुछ ऐसा ही है, जब उद्धव ठाकरे ने अपनी बेइज्जती करवा ली और इतने पर भी रुके नहीं। इसके बाद नाना पटोले से बात की तो पटोले ने भी फटका दे दिया। असल में मामला तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत भी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना चाहते थे और इस पर खड़गे ने तब साफ साफ कह दिया था कि अभी इस पर बात नहीं हो सकती है और आपको बात करनी है तो आपको दिल्ली आना होगा, हम मुंबई नहीं आएंगे और अगस्त के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में बातचीत होगी। अब उस दिन तो उद्धव ठाकरे इस पर तैयार हो गए, लेकिन उनका उतावलापन ही हमेशा उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, इसी पर बवाल हो गया। उतावले उद्धव ठाकरे से अगस्त का इंतजार ही नहीं हुआ, अपने नेताओं को लगा दिया कि कांग्रेस से बात करो, पता करो और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। अब हुआ क्या वो देखिए। मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक खड़गे को उद्धव ठाकरे ने फोन किया और एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 बार फोन किया, मगर रिंग जाने के बाद भी, घंटी पूरी होने के बाद भी सामने से कोई जवाब आया नहीं। यानी कि सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने फोन उठाया नहीं और उसके बाद उनके पीए का फोन आया कि खड़गे जी संसद के सत्र में बिजी हैं और संसद सत्र के बाद ही इस पर बात होगी। अब उतावले उद्धव ठाकरे के हालात देखिए, वो कहां मानने वाले थे। इसके बाद भी सूत्रों के मुताबिक पूछ ही लिया कि मुलाकात कब होगी, हमें कब दिल्ली आना है और जल्दी इस पर फैसला कीजिए। अब इस पर सामने से पीए का जवाब बिल्कुल हैरानी भरा था, बिल्कुल टका सा जवाब दिया कि आपको जल्दी इसके बारे में बताएंगे, खड़गे जी इस पर फैसला लेंगे कि कब आपसे मिलना है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।